वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु विशाल देव ने कहा है जो है हितैषी कार्य सजग बिन भटकावै। जो है हितैषी कार्य सजग बिन भटकावै। जो हमारे हितैषी कार्य हैं, यदि उसमें सावधानी न रही तो हम भटक जाते हैं। जो हमारे शरीर निर्वाह के लिए, देह गुजर के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है, कह सकते हैं जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी तथ्य है कि जिसका प्रयोग हम करते हैं उन्हीं में उलझते भी हैं। ये होता है जैसे नाव बालू में नहीं चलेगी, नाव बालू में नहीं चल सकती। नाव कभी भी चलेगी तो नदी में, पानी में, मतलब जल जहाँ हो वहाँ। कम जल हो तो भी कोई मतलब नहीं, गहरे जल के लिए नाव की आवश्यकता है। जहाँ हम सहजतया पार नहीं कर सकते वहाँ के लिए। और नाव डूबती कहाँ है? बालू में नहीं डूब सकती है, संभव ही नहीं है। उसको डूबना है यदि कभी तो पानी में ही डूबना है। ये तथ्य है कि बिना पानी के नाव नहीं चल सकती। और उतना ही सत्य है कि असावधानी हुई नाव पानी में डूब जाएगी। बस वही बात हमारे जीवन के लिए है। हर क्रियाकलाप, देह प्रथम आवश्यकता है, कैसे उसको छोड़ दे। सारा दुख और कहना चाहिए सारा सुख, सबका माध्यम ये शरीर है। शरीर के अलावा हम कैसे इसका आधार पा सकते हैं? सब कुछ शरीर एक आधार है। चाहे इससे दुख भोगना हो, चाहे सुख भोगना हो, या दोनों से ऊपर की बात हो। जीवन मुक्ति सुख किससे भोगेंगे? जीवन मुक्ति का अनुभव, जैसा कि सद्गुरु काशी साहब ने कहा है कि जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, सुख स्वरूप जीव नहीं आनो जानो। ये जीवन मुक्ति सुख भी अनित्य है, नित्य नहीं है। और इसका अनुभव शरीर रहते तक होगा, इसलिए अनित्य कहा गया है। और उस समय उसका अनुभव नहीं होगा, बात खत्म। दुख नहीं तो सुख काहे का? दुख है इसलिए सुख की आवश्यकता है। और जब दुख न हो तब अंधकार है इसलिए प्रकाश की आवश्यकता है। क्या हम दिन में लाइट जलाते हैं? कोई आवश्यकता नहीं। अंधकार ही नहीं तो प्रकाश क्यों जलाएं? अंधकार है इसलिए प्रकाश, दुख है इसलिए सुख की बात आती है। दुख ही नहीं है, पूरा खत्म मामला। इसीलिए जो कहते हैं सद्गुरु कबीर, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। शब्द असमर्थ है सत्य की अभिव्यक्ति में। शब्द के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि सत्य को कह सके। इसीलिए अशब्दम अरूपम अगंधम ये कहा गया है। मन वाणी कर्मों से, मन वाणी से परे। क्यों? वाणी से नहीं कह सकते उस सत्य की अभिव्यक्ति। गुरुदेव कबीर ने उसके गूंगे की सरकरा कहा है लेकिन है वो वाणी से भी परे। जैसा कि और भी बीजक में आया है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। कई लोग तो शब्द की ही साधना करते हैं, शब्द को ही ब्रह्म कहते हैं। एक ढंग है उनका।
लेकिन जो पूर्ण रूप से उसको मानते हैं, वैसे तो शास्त्रों में अन्नम ब्रह्म, जलम ब्रह्म, उपयोगी चीज़ों को ब्रह्म कहा गया है। अग्नि ही ब्रह्म है, बढ़े भृत्वाद ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म यहाँ शब्द ब्रह्म, शब्द सर्वश्रेष्ठ है। साहब कहते हैं शब्द श्रेष्ठ नहीं है, शब्द बड़ा कि जीव। शब्द बड़ा नहीं है, जीव बड़ा है। शब्दी बड़ा है, जिसके साक्षित्व में शब्द हो रहे हैं, जो ध्वन्यात्मक, जो वर्णनात्मक शब्द हैं, वह जीव के ही साक्षित्व में होना है। जीव है इसलिए शब्द है, शब्द है इसलिए जीव है, ऐसी बात नहीं है। कई बार निःशब्द हो जाता है, साधना में निःशब्द की स्थिति आ जाती है, लेकिन इसका मतलब जीव की सत्ता नहीं है, बात थोड़ी कि जीव है। मूल विषय पर आए कि वो शब्द वाणी से परे है। तो सुख दुख से एक परे परमपद, इस पर कह रहा था, वो दुख सुख से एक परे परमपद की दशा है, लेकिन उसको बताए कैसे? कुछ तो कहना पड़ेगा। तो अंत में साहब को मजबूर होकर कहना पड़े, सो पद है सुखदाई। फिर कहना ही पड़ा अंत में, सो पद, वह पद सुखदाई पद है। क्या कहा जाए, दुखदाई पद तो कह नहीं सकते, सुख तो कहना ही पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर ने अन्यत्र जो और कहा है बीजक में कि सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि सांच झूठ निज धावे। सुख को भूल करके तुम मुक्ति अलग से कहाँ पाओगे? क्या जीवन मुक्ति सुख को भी छोड़ दोगे? वो एक आधार, इसको पाना है, उस शाश्वत सुख को पाना है, इसलिए क्षणिक सुख का त्याग करना है। क्षणिक सुख को त्याग करो भाई। ये प्राणी और पदार्थों से क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए सुख मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ये कहा गया। अब उसको छोड़ दिए और उसके बाद खाली हाथ, तब साधकों को कहा गया, मनुष्यों को कहा गया कि अरे तुम ऐसे सुख को पाओगे जो सदा रहेगा, सदैव शाश्वत सुख, वो जीवन मुक्ति सुख है। लेकिन तथ्य यह भी है, वह सुख शरीर रहते तक है। शुरुआत मैंने ये की थी कि सुख का आधार, दुख का आधार ये शरीर है, लेकिन इसी शरीर से हम उलझते भी हैं। साधना का भी आधार है और बिगड़ने का भी आधार है। यही शरीर हमारा बहुत बड़ा साधक है, साधन का धाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा, लेकिन ये नरक का भी तो दरवाजा है। इसी से नरक भी तो भोगते हैं। किससे भोगते हैं? ये शरीर ही नरक है, अलग कहाँ है? शरीर से बढ़कर के नरक कोई है? ये आप लोग राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तर शतक, पूज्य गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक, पढ़े होंगे। वह है विश्राम सागर से संकलित। उसमें एक पंक्ति आई है, नरक सुख कौन? प्रश्न करते हैं लक्ष्मण राम से, और राम पूरे उत्तर दिए। एक संवाद, उसमें रामायण, कृष्णायण और इतिहासायन, ये तीनों को मिला करके बाबा रघुनाथ दास जी अयोध्या वाले ने, बड़ी छावनी के जो महंत थे, एक पुस्तक रची जिसका नाम है विश्राम सागर। उसमें से संकलित करके गुरुदेव जी ने श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तर लिखा। उसमें का एक प्रश्न है, नरक सुख कौन? कौन नरक बड़ा है? बहुत से नरकों के विषय में सुना जाता है। तो लक्ष्मण श्री राम कहते हैं, घोर निज देही, अपनी ये देह ही महानरक है। कबीर साहब भी वही बात कहते हैं, दसहूँ द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। एक गंदगी का जहाज है, एक संतुलन, जैसे कांटा। किसी तौल को जब तौलते हैं, वस्तु को तौलते हैं, तो कांटा सिधाई में हो, थोड़ा भी बायां दायां हुआ कि गलत तौल हो गया। बस यही बात है, संतुलन ही साधना है। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना, ये हमारी साधना की सफलता होगी। मैंने शुरू ये किया था कि जो है हितैषी कार्य सजग बिन भटकावे। जो हमारे हितैषी कार्य हैं, वो बिना सजगता के, बिना सावधानी के, यदि हम सावधान रहे तो उसी में भटकते हैं।
शरीर में भटकते हैं, परिवार में भटकते हैं, समाज में भटकते हैं, प्राणी और पदार्थों भोजन में भटकते हैं, किसी के चेहरे को देखकर भटकते हैं, अपने ही चेहरे को देखकर भटकते हैं। पहनावा कपड़ा बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन कपड़े में भटक जाते हैं। कहाँ नहीं भटकते हैं। सड़क में चलना आवश्यक है, चलेंगे ही, यहाँ से आपको चौक जाना ही है, लेकिन चौक जाते समय जाते जाते कितने चेहरे दिखेंगे, कितनी गाड़ियाँ दिखेंगी, कितने मकानात दिखेंगे, कितनी वस्तुएं दिखेंगी। आंख बंद करके तो नहीं जा सकते, पट्टी लगाकर तो नहीं चल सकते, आंख खुली रहेगी। और उन आँखों से हम रास्ता भी तय करते हैं, लेकिन उन्हीं आँखों के माध्यम से बुरे दृश्य देख करके हम अटकते भी हैं, और केवल अटकते नहीं भटकते भी हैं। इस अटकाव और भटकाव को दूर करने के लिए सजगता की आवश्यकता है। ये हमारा ज्ञान होगा, ये हमारा बोध होगा। ज्ञान और बोध की सफलता यही है कि हम निरंतर सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। नहीं तो ज्ञान किस काम का, बोध किस काम का। सद्गुरु विशाल देव ने और भी कहा है, अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताहि को तभी भयो सबेर। अभी सवेरा नहीं हुआ है, भगत हो गए आप समझते सवेरा हो गया, साधु का वेश धारण कर लिए सवेरा हो गया। सवेरा नहीं हुआ है, अभी अंधियारी में है। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, वो अबोध जानिए, जब तक कि राग की अंधियारी है तब तक अबोध ही जानो। अब ये तो बौद्धिक ढंग से जान लेना कि ठीक है हम आत्मा है और आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है और हमारा बंधन कारण अपना ही है, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये बोध का अपना महत्व है। सही बोध न होने से आदमी भटकता है, ये बात भी सही है। बोध हो जाए तब भटकाव ही खत्म। लेकिन बोध कब जाना जाए, असली बोध कब हुआ माना जाए। अबोध तब तक अबोध है जब तक राग है, राग का तंतु कटा, बोध हो गया। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को, जिस समय त्याग दे उसी समय सवेरा हो गया। जिसको हम आज कुछ वर्ष या कुछ समय पहले जिसमें हमारा अत्यंत आकर्षण था, बहुत ज़्यादा, आज जब सोचते हैं तो अपनी मूर्खता लगती है। कैसे हम मूर्ख थे, जिसमें आकर्षित थे, आज उसका क्या महत्व है। सारे प्राणी पदार्थों की यही बात है, सब में आकर्षण होता है और जहाँ जहाँ हम आकर्षित होते हैं वहीं वहीं हमारी मूर्खता होती है। कुछ समय के बाद उसकी निसारता पता चलती है, जब वो छूटे तब, या फिर वैसे ही समय बीते तब, या जब कभी समय बीतने पर ज्ञान होता है, होश आता है तब ज्ञान भी आता है। होश में आए, अरे कहाँ ठगा गया, ये क्या है, तब उस समय लगा कि धोखा खा गए। सद्गुरु कहते हैं कि अबोध की दशा है, अंधियारी में जी रहे हो। बोध वही जो कि माने नहीं मन का, ज्ञान वही जो कि गांसे फिरे मन का। ये भी सद्गुरु विशाल देव की पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति है कि बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोधवान का लक्षण है कि मन का नहीं मानता है। जैसा कि और भी उन्होंने कहा है नौ नियम में, प्रथम नियम यही बताते, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सोहरौना, सोहरौना सब लोग समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको ऐसे खिलाते हिलाते रहो तो बड़ा प्रसन्न, थोड़ा छोड़ो बस रोने लग जाते हैं। पशुओं में प्रायः हो जाता है, पशुओं को खुजलाते रहो तो एकदम लथरे रहेंगे, जैसे छोड़ो तैसे और आगे बढ़ेंगे। मतलब उनको खुजलाओ, ये अच्छा लगता है। वैसे ही मन को अच्छा लगे वह काम, ये मन को सोहरौना बनाना है। किसी ने प्रशंसा किया तब अच्छा लगेगा, मन माफिक भोग पदार्थ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, कोई हमारी सेवा कर देगा तो अच्छा लगेगा। सद्गुरु कहते हैं साधक का काम नहीं है।
मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशील बनो, प्रतिकूल आएगी तो बोध वही जो कि माने नहीं मन का। मन का कहाँ नहीं मानता है, मन के विपरीत चलता है। और ज्ञान वही जो कि गांसे फिरे मन का। ज्ञान क्या है? जो मन को गांसे रहता है हमेशा। क्या कर रहा है तू? निरंतर डांटता फटकारता है, क्यों भटक रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। इस प्रकार जो बारंबार सावधान होता है, निरंतर सावधानी में जीता है, वही हितैषी कार्यों में भी भटकता नहीं, वो उसे विचलित नहीं करता है। तो आरंभ में जो मैंने पंक्ति कही कि जो है हितैषी कार्य सजग बिन भटकावे, जो हमारे हितैषी कार्य हैं वो बिना सजगता के भटकाते हैं। इसलिए हितैषी कार्यों में जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, उन सबके व्यवहार करते समय या उससे व्यवहार लेते समय हमें सावधानी की आवश्यकता है। मैंने कहा ये देह ही सबसे पहली आवश्यकता है, ये धन आवश्यक है, ये कपड़ा आवश्यक है, ये भोजन आवश्यक है, परिवार आवश्यक है, समाज आवश्यक है, ये प्राणी पदार्थ सब आवश्यक हैं। इसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इसके बिना कैसे चल पाएंगे? शरीर की इंद्रियां, देह ही कह दिया, उसमें सारी बातें आ गई, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, कैसे इसको काट पीट करके थोड़ी चल लेंगे? सब हैं। अब इसका बर्ताव भी करना पड़ेगा, निरंतर बर्ताव करना पड़ेगा। और इसीलिए संभवतः ये कहा गया है कि निरंतर भजन, जो सदगुरु कबीर ने सावधानी की बात कही है कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। वो मेरी सावधानी है। मेरी सावधानी मतलब साधना की उच्चतम अवस्था की बात। जो साधक भी उच्चतम अवस्था में पहुँचे, उच्च अवस्था में पहुँचेगा, उसके लिए यही सावधानी काम करेगा। आगे पीछे दाएं बाएं, फहम का मतलब तो ज्ञान, लेकिन यहाँ भाव है सावधानी। जो निरंतर सावधान रहता है, कहीं भटकता नहीं, कहीं भूलता नहीं, कहीं आकर्षित नहीं होता। अनाकर्षण, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। हम आकर्षित न हो, किसी को देख करके आकर्षित ना हो, और ना ऐसा कोई प्रयास भी करें कि हमारे लिए कोई आकर्षित हो। ये भी एक सावधानी होगी कि हम न किसी के तरफ आकर्षित होना गलत भी नहीं है। सद्गुरु संतों के प्रति आकर्षित होना, ज्ञान के लिए आकर्षित होना, ये आवश्यक है। लेकिन जो यह आकर्षण की बात है, जिससे हम भटकते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं, जिससे असंतुलित होते हैं, वहाँ उसके लिए आकर्षित ना हो, विषयों में आकर्षित ना हो, किसी के रूप में आकर्षित ना हो, और ऐसा रूप भी ना बनाएं, और हमारे मन में ये इस रूप बनाने में ये ना बैठ जाए कि हमें कोई देखे, हमारी तरफ कोई आकर्षित हो। फिर वही गड़बड़ी है। फिर इसका मतलब हम कहीं आकर्षित हैं, तभी अपने को दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कोई ऐसा काम ना करें, ना हम कोई बात ऐसी बोलें, ना ऐसा कुछ हो कि हमारे मन में हो कि हमको लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। सद्गुरु विशाल देव की एक पंक्ति और ही बहुत महत्वपूर्ण है, केवल साधकों के लिए है, सबके लिए है। साधक कहना क्या है, उसमें कहाँ पर है तो ख्याल नहीं है, लेकिन ये पंक्ति याद है कि युवती रिझावन टहल न करिबे पढ़िबे गुरुमुख बानी, ऐसा कुछ आया है। युवती रिझावन टहल न करिबे पढ़िबे गुरुमुख बानी, ऐसा कुछ। लेकिन ये तो निश्चित है, इतने उनकी है कि युवती रिझावन टहल न करिबे। साधक अपने को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं, ऐसे क्रियाकलाप हों कि युवती रिझाने वाला कोई काम मेरा ना हो। एक युवती एक शब्दशः, ये तो बहुत जोर से साधक के लिए कहा गया है, लेकिन अन्य बातों को हम थोड़ा लक्षणार्थ में कहें तो ऐसा कोई काम ना करें। युवती ही क्या, कोई व्यक्ति की बात आ सकती है, लेकिन खास जो वैराग्य की प्रधानता के लिए बात आई है कि युवती रिझावन टहल न करिबे।
हमारे जीवन में ऐसा कोई क्रियाकलाप न हो जो मन के अंदर ये बात बैठी हो कि हमारे क्रियाकलाप से युवती रिझाए या रीझ जाए, प्रसन्न हो और हम पर फिदा हो जाए, बहुत गलत होगा। कोई के लिए भी हो सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बोध वही है, ज्ञान वही है जब हम अपने को निरंतर बचाए रख सकें, सावधान रख सकें। और सावधानी और सजगता ये एक क्षण का काम नहीं है। एक बार सावधानी जीवन में आ गई, वह निरंतर बनी रहेगी, ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं हो सकता है, भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि आयाम है। बाहर प्राणी और पदार्थों के आयाम जो भूलने में कारण बनते हैं, इसीलिए वो माया के अवलंब है। तो अवलंब से मन पता नहीं कब क्या सोच ले, कब भटका दे, कब हमारी असावधानी घट जाए। साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस, ये सब उसी सावधानी के लिए कही गई है कि मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। सदा विचार करो मोर भाई, ज्यों देह बिखर नहीं जाई। पूरी पराकाष्ठा। जीवन मुक्त पुरुष भी यदि असावधानी करे तो वह भी भटक सकता है। ये अलग विषय है कि वो कभी असावधानी नहीं कर सकता है, वो कहीं हीरा छोड़ करके कंकड़ नहीं लेगा। वो इतनी ऊंचाई पर होता है कि वो पुनः संसार में आकर के जब लोगों को चिताने और जगाने लगते हैं तो भटकने की संभावना खत्म हो जाती है, तब आते हैं। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा भी है कि ये कबीर तय उतरी रहू तेरे संबल परोहन साथ, संबल घटे न पगु थके जीव बिराने हाथ। तुम उतरो, नीचे आओ। ये जीवन मुक्ति का काम तो नहीं है लोगों को चिताना जगाना, ये तो अपने आप में रहना, बस मस्त रहना। लेकिन नहीं, उतरो, ए कबीर ते उतरी रहो। इसलिए साहब को चढ़ चंदन की डार, कबीर जात पुकारी और चढ़ चंदन की डार। उस ऊंचाई पर पहुंच करके मैं पुकारे जा रहा हूँ। बाट लगाए न लगे पुनिका लेत हमार, एक लापरवाही, एक निश्चिंतता। लगे तो लगे, न लगे तो कोई बात नहीं है। भले वो कहते हैं मैं रो इस जगत को, इतना कहते हुए भी वो निश्चिंत, वो फक्कड़ पुरुष कहीं चिपकने वाले नहीं थे। आज भी जो जीवन मुक्त पुरुष है उनकी वही बात है कि वो उस ऊंचाई पर होते हैं कि पुनः चिपक नहीं सकते। जैसे राग है तो चिपकेंगे और राग नहीं है तो, एक मोटा उदाहरण, एक मिट्टी, गीली मिट्टी उठा करके दीवार पर मारे तो क्या होगा? उस दीवार में चिपक जाएगी। और सूखी मिट्टी को मारे तब, या गेंद को मारे तब, तो लुढ़क करके फिर आ जाएगी। शुष्क हो गया मन राग से, दीवार में चिपकेगी नहीं वो मिट्टी, और गीली जब तक रहेगी तब तक वो चिपक जाएगी। ये राग का लासा जब तक हमारे भीतर रहेगा तब तक हम चिपकते हैं। और इसीलिए साहब कहते हैं अबोध की दशा है। बोध वहाँ तक नहीं हुआ है, वो जानकारी मात्र हुई है। इसलिए मैंने जो बीच में वो साकी सदगुरु की कही कि अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर। वो अबोध की दशा है, बोध की दशा नहीं है। बोध में अत्यंत जागरूकता, पूरी सावधानी, वो चिपकने जैसी कोई बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए निरंतर सावधानी और सजगता हर पल बीते, हर क्षण बीते। इसके लिए मनन, चिंतन, स्वाध्याय, एक बल प्राप्त करें, एक ऐसा बल, एक ऐसी शक्ति अर्जित करें जो हमको निरंतर सावधान और सजग रख सके। और इसके लिए हम सब यहाँ आते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है, कहना ही नहीं है। यही सब माध्यम है, संतों का समागम, स्वाध्याय, साधना, इससे शक्ति बढ़ती है। हम जब कभी भटकने लगते हैं तो मन हमको सावधान करता है, क्या कर रहे हो? सत्संग भी करते हो, असावधानी भी करते हो, कब तक करते रहोगे? प्रवचन भी करते हो, फिर भी असावधान रहते हो, आखिर कब तक ये जीवन बीतेगा ऐसा करते करते? अब तो छोड़ो, अब तो सावधान हो। ये सावधानी के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं और हितैषी कार्यों में भी अपने को सावधान करें। तो वो पंक्ति याद करें। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो है हितैषी कार्य, मैं जानता नहीं हूँ ये कहाँ पर है सदगुरु विशाल देव की,
क्योंकि मैंने गुरुदेव जी से ये पंक्ति सुनी है कि जो है हितैषी कार्य सजग बिन भटकावे। जो हमारे जीवन के हितैषी क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, ये प्राणी पदार्थ हैं, यदि उसमें सावधानी न रही तो वो भटकाने में भी कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें हर पल सावधान, खाने पीने, देखने, सुनने, उठने, बैठने, चलने फिरने, सारे बात बर्ताव में जब हम सावधान रहते हैं तब जा कर के हमारा राग कटता है। और राग कटा, भाव से हम उसके प्रति अनाकर्षित हुए, मोह कटा, बस काम बना। राग जो लासा है वो लासा खत्म हो गया, चिपकाहट रहित स्थिति आ गई। अब ये भी मैंने कहा कि इसके बाद भी वो संभावना बनी रहती है, इसके बाद भी वो स्थित रहती है, क्योंकि वो पूर्णत्वा की परिपक्वता की दशा में जब बहुत लंबे पीरियड पर कोई साधक रह लिया तब तो बात नहीं रहती है। लेकिन अभी हम साधना करते एक समय कभी भी आ सकता है, मन चुप हो गया, शांत हो गया। और कई बार किसी वस्तु को जिसमें हमने अनेकों बार आकर्षित हुआ है, कई बार उसे देख करके मन अनाकर्षित भी होता है। जैसे खाने पीने के लड्डू ही कहें, हर बार थोड़ी उसके लिए ललचाए, नहीं ललचाए, तब मन कहा कि अरे अब तो विजयी हो गया, पार हो गया। ऐसा नहीं है। हो सकता है उससे कहीं और अच्छी चीज़ देख कर फिर आकर्षित होने लग जाए, तो ये पार न जाने, अभी वो दशा नहीं आई है। आने के बाद भी हमें सावधान रहना है। सदैव सावधान रहने के लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। सदैव वो उदाहरण गुरुदेव जी कहा करते, मैं फिर से आप लोगों को सुना दूँ। साधु को बार बार पूछा करे वेश्या कि कौन है आप बताइए। साधु कहते कभी बता दूंगा। संत बहुत अच्छे थे, पहुँचे हुए थे, कभी बता दूंगा। बहुत दिन बीते, कई बार वो पूछ चुकी, बस यही कभी बता दूंगा। अब ये पता चला वेश्या को कि अब मरणासन्न में हो महात्मा जी, अंतिम श्वास गिन रहे हैं। दौड़ कर गई, अब तो बताइए। अनेकों बार मैंने पूछी, अब आप कौन हैं? कि मैं साधु हूँ। अभी तक क्यों नहीं बताया? फिर पहले भी साधु थे, कैसे कह देता। लेकिन अब गिरने का कोई चांस नहीं है, बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि साधु हूँ। हम भी यही करें। ये उदाहरण केवल सुनने और कहने में अच्छा ना लगे, इसका प्रयोग करने में अच्छा लगे। हम भी अपने को वो दशा में ना मान लें कि हम पूरा हो गए, कृत्य हो गए। अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, अब बहुत काम बाकी है ऐसा समझ करके माथ पर माथ धर के रोना भी शुरू ना कर दे। अरे अभी तो हमारा बहुत इतना राग हैं, इतने वो हैं। रोने से भी काम नहीं बनेगा। साहस सब कर सकते, हम भी करेंगे। आखिर आदमी ही करता है, आदमी साधना करता है, वही मनोविकारों को जीता, हम क्यों नहीं जीतेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। साहिब